आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिक्शनरी, वर्ड फॉर्मेशन और जम्बलिंग वर्ड। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें कौन सा वर्ड डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे पहले आता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वर्ड कौन सा आएगा, ओ आएगा। फिर देखो छोटा कौन सा है, एन छोटा है तो ऑन आएगा, 3 नंबर वाला। फिर आएगा 4 नंबर वाला। फिर आएगा ये 5 नंबर वाला। फिर देखो यू छोटा है तो 2 नंबर पहले आएगा, फिर लास्ट में 1 आएगा। डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से जो सीक्वेंस में आएंगे वो ये नंबर आएंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज करो इन डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है, ये दे रखा है आपको। तो देखो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले 18 तो सब में है। ठीक है, फिर सबसे छोटा क्या है, 1 है। 1 कहीं दिख रहा है, देखो इसमें दिख रहा है, लेकिन इस पर डायरेक्ट 20 है तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर आएगा 3, फिर सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है तो 4 आएगा। फिर उसके बाद 18 के बाद इसमें 5 दिख रहा है, फिर ये 2 आएगा, फिर लास्ट में 5 आएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से आपको अरेंज करना है। तो देखो सब में इन तो लगा है। ठीक है, फिर क्या आएगा, एच हो जाएगा 8, एच हो जाएगा 8, एफ हो जाएगा 6, जी हो जाएगा 7, एफ हो जाएगा 6। ठीक है, तो पहले या तो 5 आएगा या तो 4 वाला आएगा। फिर देखो एल का होता है 12, ए का होता है 1, तो सबसे पहले आएगा 5। ठीक है, फिर आएगा हमारा 4, फिर देखो ये 7 है, फिर आएगा 2, फिर देखो इसमें और इसमें सबसे पहले कौन आएगा, ए है हमारा 1, ई है हमारा 5, तो फिर आएगा 1, फिर आएगा 3, तो हमारा आंसर आएगा ये। तुम्हारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो सब में डी ई लिखा हुआ है। ठीक है, उसके आगे आपको देखना है, एम का हो जाएगा 13, एस का हो जाएगा 19, सी का हो जाएगा 3, एफ का हो जाएगा 6, एम का हो जाएगा 13, सी का हो जाएगा 3। ठीक है, फिर आर का हो जाएगा 18 और ओ का हो जाएगा ये 15। तो सबसे पहले आएगा 6, फिर आएगा 5, फिर आएगा 2, फिर सबसे छोटा कौन सा है, फर्स्ट आएगा, फिर ये आएगा, फिर 3 आएगा। हमारा ऑप्शन ए आएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर ऑर्डर इन डिक्शनरी। ठीक है, अरेंज करना डिक्शनरी ऑर्डर में। तो देखो सब में वर्ड 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 सेम है। ठीक है, वर्ड के बाद छोटा कौन सा ये आपको देखना है। ठीक है, तो देखो इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, फिर 2 आ जाएगा, तो देखो सबसे पहले आएगा 5। ठीक है, फिर आएगा पहला, फिर आएगा 4 आएगा, फिर इसके बाद छोटा कौन सा है, 2 और 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, इसको भी अरेंज करना है डिक्शनरी ऑर्डर में।
तो देखो सबसे पहले 5 या 4 आएगा क्योंकि F है, F मतलब 6 है, बाकी सब बड़े हैं, ठीक है। F के बाद A छोटा है तो 5, फिर उसके बाद छोटा है 4, फिर देखो G 7 छोटा है 8 से, ठीक है, फिर 1 आ जाएगा, फिर 3। तो देखो क्वेश्चन में ऊपर अच्छे से नहीं पढ़ा, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर द रिवर्स ऑर्डर, तो मतलब उल्टे में आपको गिनना है। तो ये आ जाएगा 3, 1, 2, 4, 5, ऑप्शन बी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है, इफ़ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज इन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब कि जो वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोइंग वर्ड विल कम एट थर्ड प्लेस, तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो थर्ड प्लेस पे आएगा, वर्ड की बात हो रही है। तो देखो सबसे छोटा कौन सा होगा, तो ये 18, 19 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 7 या 6 आएगा, ठीक है। तो देखो 14, 9, 20 है, 14, 9, 17, तो पहले 7 आएगा, फिर 6 आएगा। तीसरा पे क्या होगा, 18, 18 होगा, ठीक है। 19 तो आ नहीं सकता, 19 भी नहीं आ सकता, हाँ। फिर देखो 18 के बाद सबसे छोटा कौन सा है, 1 है, इसमें 22 आ गया, तो 1 आ जाएगा हमारा थर्ड। तो हमें क्या बोला था कि थर्ड प्लेस वाला नंबर बताओ, तो ये हो जाएगा यूरेनियम, ऑप्शन ए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज करना है इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, फॉलोइंग वर्ड्स विल कम एट थर्ड प्लेस, तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा। तो देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले तो ये आएगा, ठीक है। फिर दूसरे में ये तो ये आ सकता है, ये तो ये आ सकता है, ठीक है। दूसरे में यही आएगा क्योंकि ये 1 पे है। तीसरे में गोमती आएगा, ऑप्शन बी। तो देखो डिक्शनरी वाले सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए, अब हम करेंगे वर्ड फॉर्मेशन वाले। तो ये हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड, तो जो ये वर्ड आपको दे रखे हैं, सिलेक्ट द वर्ड विच कैनॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। तो कह रहे हैं कि सिलेक्ट करो वो वर्ड जो फॉर्म नहीं हो सकते इन लेटर ऑफ वर्ड से। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि आप ऐसा कोई लेटर देखो जो 2 बार आया हो, तो जो 2 बार आएगा वो इसके अंदर तो दिख नहीं रहा, ठीक है। देखो जो ये सी है इसके अंदर 2 पी है, तो इस वाले वर्ड में 2 पी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो यही एक ऐसा वर्ड होगा जो परफॉर्म नहीं होगा या तो बन नहीं पाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है कि इन सब वर्ड्स में कौन सा ऐसा वर्ड है जो बन नहीं सकता। तो देखो ये जो पहला है कंटेन, तो देखो ये आपको कन फिर IN दिख रहा है, तो ये वाला वर्ड तो होगा नहीं क्योंकि ये बन रहा है। फिर देखो जो ये नेशन है ये भी दिख रहा है, NATION, तो देखो ये भी बन रहा है, तो ये नहीं होगा। फिर देखो जी ये मेंशन है, ये भी बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, MENTION, ये भी नहीं होगा। तो हमसे क्या पूछा है कि कौन सा जो वर्ड है जो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो देखो इजी वे में जो O है 2 बार है, ठीक है, तो 2 बार तो O इसके अंदर नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा क्योंकि ये बन नहीं पाएगा। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट बन सकता है, VOLT बन सकता है। फिर देखो टूल बन सकता है, TOOL बन सकता है। देखो V है
ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो यही हमारा आंसर होगा। जो सबसे अलग है ना वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। फिर देखो एल दिख रहा है, एल दिख रहा है, ओ ओ टी, तो ये भी नहीं होगा। कन्फर्म आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो जी है, यू दिख नहीं रहा, तो ये नहीं बन रहा। फिर देखो गेम में जी ए एम ई नहीं दिख रहा, ये दोनों गलत हो गए। फिर ए जी एम ए आर के नहीं दिख रहा, तो देखो ये तीनों गलत है, ठीक है। तो जो सही होगा ना वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखो एम ए जी आई सी चारों है, पांचों है, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन में जो गलत होगा वो आंसर होगा और कुछ क्वेश्चन में जो सही होगा वो आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्या बोला है, कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, ठीक है, कि जो ना बन सके वैसा वर्ड चाहिए, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन तो बन रहा है। फिर देखो रिजल्ट में RESULT इसके अंदर है, तो ये भी बन रहा है, ठीक है। अब देखो M नहीं दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है, M नहीं दिख रहा, तो ये नहीं बनेगा, तो यही हमारा आंसर होगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो क्या बोला है कि विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ठीक है, जो ऐसा वर्ड जो इससे मिलके नहीं बन सकता हो, ठीक है। तो देखो ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 यू है, इसके अंदर 2 यू नहीं दिख रहे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, जो नहीं बन सकता, ठीक है। तो देखो पंक्चुएशन, ऑक्शन, ठीक है, इनकी मतलब जो प्रोनाउंसिएशन कॉपी हो रही है, तो ये सारे वर्ड आएंगे। फिर देखो पंक्चुएशन, नेशन, तो ये भी आएंगे। पंक्चुएशन, एक्शन, तो ये भी आएंगे, ठीक है। फिर देखो पंक्चुएशन, पाउंड, तो इसके अंदर आपको डी की आवाज़ आई, नहीं आई, लेकिन इसके अंदर डी है, तो ये नहीं बनेगा। तो जो सबसे अलग है वही हमारा आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड, जो वर्ड बन सकता है, ठीक है। अब बनाने का क्वेश्चन आया। तो देखो इमीडिएटली है, इसके अंदर डी दिख रहा है, आई दिख रहा है, ए दिख रहा है, एल दिख रहा है, ई दिख रहा है, लेकिन सी नहीं दिख रहा, तो ये नहीं होगा। हमें बोला है जो बनेगा, तो ये तो बन नहीं रहा। फिर देखो सी में क्या है, इसके अंदर ये सब दिख रहा है लेकिन आर नहीं दिख रहा, तो ये भी नहीं बनेगा। फिर डी में देखो सी नहीं है, इसके अंदर सी नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो देखो सिर्फ यही है जो फॉर्म होगा, तो ऑप्शन बी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, कि कौन सा वर्ड बनेगा, ठीक है। तो देखो ये वाले वर्ड में ओ नहीं है, ठीक है, तो ये तो बनेगा नहीं, ओ नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। फिर देखो ऑप्शन डी में इसके अंदर एम है लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो क्या बचा, ऑप्शन सी, तो क्वाइट बन रहा है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैन बी फॉर्म्ड, जो वर्ड बन सके, ठीक है। तो देखो ये पहले वाले में 2 एम है, लेकिन इसके अंदर 2 एम नहीं है, इसलिए ये नहीं बन सकता, ठीक है। फिर देखो इसके अंदर ए है, इसके अंदर ए नहीं है, तो ये भी नहीं बन सकता। इसके अंदर ए है तो भी नहीं बन सकता। तो कौन सा बन सकता है, ऑप्शन सी, तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। तो देखो हमारा वर्ड फॉर्मेशन ख़त्म हो गया है। अब हम करेंगे जम्बलिंग। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्बलिंग का। जम्बलिंग मतलब एक मीनिंगफुल वर्ड आपको बनाना है, ठीक है।
जो लेटर है वर्ड का हैव बीन जम्बल्ड अप एंड नंबर एज गिवन। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेटर एज इंडिकेट बाय द नंबर टू फॉर्म द वर्ड। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या है कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4 ऑप्शन में आपको वर्ड लिख देने हैं। अगर वर्ड की मीनिंग बन रही है तो वो आंसर हो जाएगा। और देखो जिसकी जो नंबरिंग की है C1 होगा, I 2 होगा, O 3 होगा, इसके हिसाब से आपको बनाना है। ठीक है, तो देखो 9 क्या है, 9 है E। फिर 12 क्या है, A है। 11 क्या है, E है। 1 क्या है, C है। और 6 क्या है, L है। तो एफसेल कभी सुना है तो ये वर्ड नहीं है। फिर देखो 11 क्या है, E है। 10 क्या है, N है। 1 क्या है, C है। 7 क्या है, Y है। 4 क्या है, C है। 6 क्या है, L है। 3 क्या है, O है। ठीक है, 8 क्या है, P है। 9 क्या है, E है। 5 क्या है, D है। 2 क्या है, I है। और 12 क्या है, A है। ठीक है, इन सब को देख के आपको नंबर करना है। तो क्या हो जाएगा, इनसाइक्लोपीडिया, ऑप्शन बी, ये मीनिंगफुल वर्ड है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो ये 17वां क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, तो स्टार्ट कर दो। तो देखो इसमें पहला वाला नहीं बनेगा, दूसरा वाला नहीं बनेगा, तीसरा वाला देखते हैं। तो देखो ये वाला वर्ड बन रहा है इंडिकेटर। ठीक है, 5 I N 1 2 D 1 I 3 7 C ऐसे कर करके बन गया। तो ऑप्शन सी आंसर, जो मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले से नहीं बन रहा, दूसरे से नहीं बन रहा, तीसरे से देखो। 7 का E हो जाएगा, 5 का Q हो जाएगा, 3 का U हो जाएगा, 1 का A हो जाएगा, 4 का T हो जाएगा, 6 का I हो जाएगा, 2 का O हो जाएगा, 8 का N हो जाएगा। तो क्या बना, इक्वेशन, ऑप्शन सी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला नहीं बन रहा, दूसरा नहीं बन रहा, तीसरा में क्या बनेगा, वेरिएशन बनेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का। तो देखो पहला नहीं बनेगा, दूसरा बन जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या बनेगा, स्टूडेंट। ठीक है, हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द गिवन रिस्पॉन्स वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ठीक है, एक मीनिंगफुल ऑर्डर बनाना है आपको। ठीक है, इन सबको मिल मिला के। तो देखो जो हमारा कमरा होता है वो कहाँ होता है, घर के अंदर होता है। और घर कहाँ होता है हमारा, सड़क के पास में होता है। और सड़क कहाँ होती है, हमारे कस्बे में होती है। और कस्बा कहाँ होता है, हमारे ज़िले में होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही मीनिंगफुल ऑर्डर में बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले बुखार आएगा। बुखार के बाद डॉक्टर को बुलाएंगे, डॉक्टर बोलेगा मेडिकल शॉप जाओ, उधर से हम मेडिसिन लेंगे, ऑप्शन बी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही पहले जैसा मीनिंगफुल ऑर्डर बनाना है। तो पहले क्या है, लुगदी आएगी। ठीक है, लुगदी आएगी, लुगदी से ही पेपर बनेगा। पेपर बनेगा, फिर पेपर को हम प्रिंट करेंगे। 132 दिख रहा है, तो देखो 132 ये रहा, ऑप्शन ए आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंगफुल ऑर्डर में बनाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हम बीज डालेंगे।
ठीक है, फिर उसका पौधा बनेगा, फिर उसमें फल आएंगे, फिर इसको हम खाएंगे। 132 ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंगफुल ऑर्डर में बनाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लकड़ी लेंगे, वो लकड़ी कहाँ जाएगी? फैक्ट्री में जाएगी, फैक्ट्री में जाएगी, फिर उसका पेपर बनेगा, फिर उसको हम प्रिंट करेंगे, फिर जाके बुक बनेगी। ऑप्शन ए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंगफुल ऑर्डर बनाओ। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगी नींव, फिर आएगी दीवार, दीवार के बाद आएगी खिड़की, खिड़की के बाद आएगी छत, फिर आएगा फ्लोर, फिर आएगा रूम। ऑप्शन बी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले अपराध होगा, फिर पुलिस आएगी, फिर जस्टिस कौन देगी? पुलिस देगी। कहाँ ले जाएगी? सुप्रीम कोर्ट, उधर जजमेंट होगा, फिर हमें पनिशमेंट मिलेगी। आंसर ऑप्शन डी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है इन्फेंसी, मतलब बच्चा होता है। ठीक है, तो देखो बच्चा दिख रहा है, देखो दिख रहा है 3, 5, 1, 4, 2। ऑप्शन बी आंसर। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दिन आएगा, फिर हफ्ता आएगा, फिर आएगा पखवाड़ा, पखवाड़ा मतलब 15 दिन, फिर आएगा महीना, फिर आएगा साल। ऑप्शन बी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या होगा? आगमन होगा, फिर क्या होगा? इंट्रोडक्शन होगा, फिर होगा प्रेजेंटेशन, फिर होगा डिस्कशन, फिर होगा रिकमेंडेशन। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस यूजिंग ईच लेटर मैंडेटरली बट ओनली वंस इन ईच वर्ड। ठीक है, तो ये आपको लेटर दे रखे हैं, कितने वर्ड्स बन सकते हैं इसके। तो पूछ रहा है कि इन चारों लेटर में कितने वर्ड्स बनेंगे। तो देखो फैक्टोरियल हो जाएगा, कितना है? 1, 2, 3, 4, 4 है, तो 4, 3, 2, 1, 4 3 जा 12, 12 जा 24, 24 1 जा 24। तो 24 वर्ड बनेंगे, लेकिन वो मीनिंगफुल कितने हैं वो आपको नहीं पता। तो देखो इस क्वेश्चन में एक ही मीनिंगफुल वर्ड बना है, वो है प्रे। ऑप्शन 1। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कितने मीनिंगफुल वर्ड बने हैं? इसमें भी एक ही मीनिंगफुल वर्ड बना है, क्राउड। ऑप्शन बी 1। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा ट्राइंगल, फिर आएगा स्क्वायर, फिर आएगा पेंटागन, फिर आएगा हेक्सागन, फिर आएगा ऑक्टागन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।